नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे शर्टलेस प्रदर्शन और सख्त एक्शन। दरअसल ये शर्टलेस प्रदर्शन की बात इसलिए हो रही क्योंकि एआई समिट जो दिल्ली में हुई थी उसमें कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने योजनाबद्ध तरीके से एक तो एआई के जो समिट स्थल था उस पर प्रवेश किया और वहां पहुंचकर जब 100 देशों के प्रतिनिधि उस आयोजन में मौजूद थे तब टी शर्ट उतारकर भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया, प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करना अधिकार, इसमें कोई शक नहीं। लोकतंत्र का प्राथमिक मामला है कि अगर कोई चीज़ से आप असहमत हैं तो उसका प्रदर्शन करिए, लेकिन क्या देश की छवि खराब करने के लिए, क्या देश की दुनिया भर में थू थू करने के लिए? इसी पर बात हो रही है कि ये जो शर्टलेस प्रदर्शन है इस पर सख्त एक्शन क्यों हो रहा है। खास बात चर्चा की यह है कि मध्य प्रदेश के भी कुछ युवक इसमें गिरफ्तार किए गए। ग्वालियर से जितेंद्र यादव, राज गुर्जर, अजय कुमार को गिरफ्तार किया है। ललितपुर से ऋतिक उर्फ मोंटी शुक्ला भी हिरासत में लिए गए हैं। इसका मतलब कि अब सरकार सख्त हो गई है और इस पूरे मुद्दे पर वो तह तक जाएगी और फिर जब तह तक जाएगी तो बात दूर तक भी जाएगी। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये शर्टलेस प्रदर्शन है या और कुछ साजिश है या सच में कोई सियासत है, और सियासत है तो उसका स्तर क्या है। कांग्रेस के बारे में ज़रूर बातचीत की जाएगी। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हमारे 4 विशेष मेहमान। नई दिल्ली से नागेंद्र सिंह परमार जी हमारे साथ जूम पर जुड़े हैं। नागेंद्र जी का बहुत स्वागत है। फ़ोन लाइन पर जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स रमेश सिंह जी जुड़े हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्टूडियो हमारे 2 साथी IND24 के कंसल्टिंग एडिटर योगीराज योगेश जी हमारे साथ हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी संदीप पाठक जी भी हैं। तो पाठक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। योगीराज जी, आपका भी। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी, मामला दिल्ली का है, आपसे करना चाहते हैं कि प्रदर्शन करने के लिए तो बहुत चीज़ें हुई। आज़ादी के पहले भी हमारे जो रणबांकुर थे, आज़ादी के दीवान, उन्होंने तो जान तक दी है, और आज़ादी के बाद लोकतंत्र में सब आप कर सकते हैं। भाजपा ने भी बहुत किया है। जनसंघ के से लेकर बीजेपी तक की यात्रा जो हुई है उसमें भी काफ़ी प्रदर्शन, आंदोलन और इस तरह के काम किए गए जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन क्या इंटरनेशनल फोरम पर जब देश भर के साथ दुनिया भर की निगाहें आप पर लगी हो, कितना जायज़ है? हमें लगता है कि संसद के भीतर जो कुछ कहा जाता है वो देश के पक्ष में खिलाफ संसद तय करे, लेकिन देश के बाहर, संसद के बाहर अगर कुछ होगा तो हमें लगता है कि मोदी सरकार पहली बार योगी सरकार के एक्शन वाले मोड पर आई है। अब वो उन सबको पकड़कर पूछताछ कर रही है कि आखिर ये साजिश कहाँ बनी, इसमें कौन कौन शामिल थे, ताकि देश की छवि को धूमिल किया जा सके और देश में दुनिया को ये बताएं कि भारत का जो जैन जी है वो सरकार के खिलाफ है और देश में बड़ा संतोष है। तो मामला गंभीर लगता है। आपकी राय, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नागेंद्र जी। जी राघवेंद्र जी, देखिए, ये जो प्रदर्शन था कांग्रेस की यूथ विंग का, ये राजनीतिक निकृष्टता और फूहड़ता की पराकाष्ठा थी। आप देखिए, जब 100 से अधिक देश एक वैश्विक सम्मेलन, मतलब मंच पे जब 100 से ज्यादा देश जुड़े हुए हों और 1 दर्जन से ज्यादा देशों के शासनाध्यक्ष वहां मौजूद हो, एआई की टॉप कंपनियों के सीईओ, डायरेक्टर्स, ओनर्स हो और उद्योग जगत के जाने माने प्रतिनिधि वहां हो, उस तरह उस जगह को चुनना प्रदर्शन के लिए, वो ऐसे भोंडे प्रदर्शन के लिए भी, और वो भी उस कांग्रेस द्वारा जिस कांग्रेस ने देश में 50 साल से ज्यादा राज किया। उन्हें पता है कि ऐसे आयोजनों की गरिमा क्या होती है, ऐसे आयोजनों से विश्व भर में संदेश क्या जाता है। वो तो बहुत लंबे टाइम तक क्योंकि सरकार का हिस्सा रहे हैं और सरकार रही है कांग्रेस की। तो ये एक, मैं इसे कहीं भी किसी भी रूप से जायज नहीं जानता। और इसमें आप ये देखिए कि जो गठबंधन दल थे कांग्रेस के, उन्होंने भी इसमें अपना पल्ला झाड़ लिया है। वो भी इसमें कभी, उनके भी स्वर सीधे विरोध के थे, उन्होंने भी इसे जायज नहीं माना और इसे जायज माना भी नहीं जा सकता। देखिए हो क्या रहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि विपक्ष का काम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना होता है, लेकिन विरोध में भी एक रचनात्मकता होती है। लेकिन अब ऐसा लगने लग गया है कि कांग्रेस के साथ, कि कांग्रेस ने विरोध की बजाय विरोध का स्थान उसके व्यवधान ने ले लिया है। वो व्यवधान पैदा करने पे आमादा है। और शायद कांग्रेस ये भी भूल गई है कि प्रधानमंत्री और सरकार का विरोध करते करते वो इस हद तक आगे बढ़ गई है कि अब वो देश का विरोध करने को उतारू है, आमादा है। और आपने जैसा कहा, और जो जानकारी आ रही है, अब पढ़ने को मिल रही है, उसमें जांच एजेंसियां इस एंगल को भी देख रही हैं कि कहीं इसमें भारी प्रभाव की भूमिका तो नहीं थी। आप ये देखिए,
देश को जब हम बात कर रहे हैं विकासशील से विकसित को देश बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें एआई की अगले 10, 15, 20 सालों में पूरी दुनिया में जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके हिसाब से इस आयोजन की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन यहाँ से कांग्रेस ने विपक्ष के रूप में क्या संदेश देने दिया है पूरी दुनिया को? उसने तो भारत की छवि को बिगाड़ने का काम किया है, देश की गरिमा को बिगाड़ने का जी। काम किया है, उसकी छवि को धूमिल करने का ही काम किया है। तो ये कृत्य कहीं से भी जायज नहीं है और माफी योग्य भी नहीं है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। नागेंद्र जी, बहुत सारी बातें संसद के भीतर हुई है, तो वो भी हमें लगता है कि देश में पहली बार भारतीय संसद में जो कुछ घटित हो रहा है उसके पहले कभी हुआ नहीं। लेकिन हम उस पर बात करने के बजाय ये इस पर भी बात करेंगे कि कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड रहा है। खासतौर से हम युवा कांग्रेस की बात करें तो वो तंदूर कांड भी हुआ करता था, लेकिन वो बीते दिनों की बात है, हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहते। लेकिन आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं ने इंदिरा जी के समर्थन में प्लेन हाईजैक भी कर लिया था, वो भी युवा कांग्रेस के लोग थे। बाद में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन सबको पुरस्कृत भी किया गया उनके इस कृत्य के लिए। तो हम इन तमाम चीज़ों पर चर्चा के बजाय इस पर आना चाहते हैं कि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस नेतृत्व की जो रीति नीति है वो देश के पक्ष में कम है। सरकार के विरोध के नाम पर वो देश का विरोध कर रही है, चाहे वो गलवान घाटी की बात हो, चाहे वो हम बात करें सूरज या सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो। सरकार से सवाल ऐसे हो रहा है जैसे दुश्मन देश का कोई आदमी सवाल कर रहा है। अब लोग इस पर भी एतराज़ करते हैं कि इन बातों पर सवाल करके हम लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं मुद्दे पर आता हूं कि सोनिया जी एक ऐसी संस्था की उपाध्यक्ष है जो जॉर्ज सोरोस, भारत विरोधी अमेरिका का नागरिक है, उससे फंडेड संस्था है और सोनिया जी उसकी वाइस प्रेसिडेंट है। वो संस्था कहती है कि भारत में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है और पाकिस्तान में मजबूत है। वो संस्था ये कहती है कि कश्मीर खतरे में है, उसकी आज़ादी की बात की वो पैरवी करती है कि कश्मीर में आज़ादी होनी चाहिए। तो ऐसी संस्थाओं की उपाध्यक्ष है माननीय सोनिया गांधी जी। तो आप अंदाज लगाइए कि कांग्रेस किस ट्रैक पर जा रही है। देश विरोधी लोगों की संस्थाओं में पदाधिकारी है, देश के विरोध में सवाल हो रहे हैं और नाम है कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। आड़ है लोकतंत्र की। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। रमेश जी, आपकी राय। राघवेंद्र जी, कांग्रेस में एआई जो सम्मेलन है, इसमें जो हरकत की है ये बहुत प्रतिष्ठित सम्मेलन था। ये एआई दुनिया का भविष्य तय करेगा भविष्य में। इस बात के लिए भारत में ये सम्मेलन हो रहा था, इसमें दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वहाँ जो हरकत की है वो निहायत ही तुच्छी, छिचोरी और चवन्नी छाप हरकत की है कांग्रेस ने। असल में राहुल गांधी को देश की छवि खराब करने में और लोकतांत्रिक अधिकार में ज्यादा समझ नहीं है, ऐसा लगता है। तो अच्छा, ये इस एक घटना से नहीं है, इसके पहले भी चाहे आप देखिए हमारे देश की सीमाओं के आसपास डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, बालाकोट हुआ, सिंदूर हुआ, इन सब पे देश को गर्व था। इनने भारत की जियो पॉलिटिक्स को मजबूत किया था, लेकिन राहुल गांधी ने इन सब पे सवाल खड़े किए। राहुल गांधी की प्रेरणा का स्रोत जो है वो विदेशी एजेंसियां हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस देश में जो कुछ भी है वो सब गलत हो रहा है। इस देश में जो कुछ भी मोदी कर रहे हैं वो सब गलत है और ये जो विदेशी शक्तियां जो तय कर रही है वो ही सही है। इस प्रदर्शन का अखिलेश यादव और आरजेडी ने भी विरोध किया है। इस प्रदर्शन के विरुद्ध कांग्रेस के अंदर भी फूट है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब सर्वसम्मत हो। आप देखिए, सोनिया राहुल गांधी ने सीएए के टाइम पे भी मुसलमानों को खुली बगावत का आह्वान किया था। ये रिकॉर्ड पे है, इसके वीडियोज है। इसके बाद कई सालों तक वो ईवीएम के नाम पे देश को बरगलाते रहे, फिर अब वोट चोरी के नाम पे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी के परिवार का पूरा फोकस इस बात पर है कि किसी भी तरह से सत्ता मिल जाए, भले ही देश की प्रतिष्ठा जाए भाड़ में, देश के टुकड़े हो जाएं, देश की एकता और अखंडता तार तार हो जाए, लेकिन उन्हें सत्ता मिल जाए। और ये आश्चर्य की बात यह है कि मैंने जो कांग्रेस के अंदर की जो बातें बाहर निकल के आती समझ में आती है, उसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो राहुल गांधी और गांधी परिवार की इस रणनीति और इस एजेंडे और इस विचारधारा से सहमत नहीं है। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल अब ये वो कांग्रेस नहीं जो आज़ादी वाली कांग्रेस थी। हालांकि अब जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उस पर तो आज़ादी वाली कांग्रेस पर भी सवाल हो रहे हैं, लेकिन आज़ादी वाली कांग्रेस ने इस तरह का भोंडा प्रदर्शन कभी नहीं किया, लोकतंत्र के नाम पर देश की खिलाफत करना। दरअसल
संदीप जी, अब लोग तो ये भी कहते हैं कि ये नकली कांग्रेस है। कांग्रेस तो 1969 में जो सिंडिकेट और इंडिकेट कांग्रेस का बंटवारा हुआ था, जिसे जब गाय बछड़ा चिन्ह आया कांग्रेस के पास, उसके पहले बैलजोड़ हुआ करता था, वो असली कांग्रेस थी। अब जो कांग्रेस है ये एक तरह से नकली कांग्रेस है। और पुरानी कांग्रेस की हम बात करें तो पुरानी कांग्रेस भी अंग्रेजों की कांग्रेस थी। अंग्रेजों की कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। इस पर भी बहुत सोशल मीडिया पर और जो विश्वविद्यालय हैं इसके चर्चा के उस पर बातचीत होती है, सड़क से लेकर सब जगह तक। हम उस पर जाने के बजाय सिर्फ ये कि आखिर ये जो विरोध का मामला है, लोकतंत्र की आड़ में इस प्रदर्शन को राष्ट्र विरोध के नाम से बचाना भी एक षड्यंत्र है। दरअसल ये राष्ट्र का विरोध है, लोकतंत्र का जामा पहनाकर। आपकी राय? देखिए, इस प्रकरण में ऐसा लगता है कि कांग्रेस तो दिशाहीन हो गई है और नेतृत्व जो है उसका, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच इतना वैश्विक पटल पे भारत जहां मेजबानी कर रहा था, उस स्थिति में इनका ये अर्धनग्न प्रदर्शन, इतना भोंडापन दिखाया इन्होंने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता लोग थे। और सबसे बेशर्मी तो इस बात की है कि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आमतौर पे ये होता है कि कोई बड़ा नेतृत्व, जब कोई घटना घट जाती है तो बड़े लोग उस बात को संभालते हैं कि कोई बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये इंटेंशनल ही है, एक साजिश है। और जब साजिश के तहत कोई काम होता है तो उसकी फिर माफ़ी नहीं है, उसकी फिर कार्रवाई होती है। अब पुलिस अपना काम कर रही है, 5 लोग तो अभी मतलब 7 लोग लगभग गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें, और आने वाले समय में इसकी और पड़ताल होगी। यहाँ तक बात जाएगी कि टी शर्ट आखिर कहाँ से प्रिंट हुई और ये प्रदर्शन का हेतु क्या था। और वास्तव में जो इनके प्रवक्ता लोग ये कह रहे हैं कि ये जो हम ऐसा प्लेटफॉर्म देखते हैं जहाँ लोग सुने, देखें, मीडिया रहे, तो इतना भद्दा सोचना, जब आपके देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल हो रही हो, उस समय आप ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह, देश में क्या प्लेटफॉर्म नहीं है इनके लिए कि और कहीं प्रचार प्रसार कर सकें अपनी बातों का? भाई, संसद से बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? उसका इस्तेमाल संसद पर कार्रवाई नहीं करने के लिए करते हैं। और एक चीज़ और है कि आप जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, योगीराज जी भी इस बात से और बाकी भी सदस्य जो हमारे साथी सहमत होंगे कि कई बार, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, कई दफ़े आतंकवादी ऐसी घटना करते थे कि उसकी दुनिया में चर्चा हो। वो ऐसी चीज़ों को टारगेट करते थे जिससे एक तो भय का वातावरण बने, देश में डर का माहौल बने और उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो, ताकि आतंकवादियों पर पूरी दुनिया नोटिस करे। ये जो घटना है, ये पूरी दुनिया नोटिस करे, ये भी एक किस्म का राष्ट्रवाद के खिलाफ राजनीति में आतंकवाद का मामला है। इसे लोग अर्बन नक्सलवाद भी कहते हैं। लेकिन इसे आप कोई सा नाम दें, लेकिन ये है तो देश के पक्ष में नहीं है, देश के खिलाफ है, लोकतंत्र की आड़ में। आपकी राय? संदीप जी, बात पूरी करें। मैं ये कह रहा था कि इसमें बिल्कुल ये तो बहुत ही मतलब जो आपने कहा अर्बन नक्सलाइट वाली जो बात है, क्योंकि इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो छवि को धूमिल किया है और जिस तरीके से ये मतलब फंडिंग हो रही है इसमें, मतलब बाहर से, जैसे अभी उपाध्यक्ष की जो आपने बात कही, उन्होंने जिस संगठन की है, जब इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये किस तरफ जा रही है। कहाँ इस पार्टी का एक बोलबाला एक समय था, सरकार इतने साल उस सरकार में रही, क्या वो सब चीज़ों से परिचित नहीं है? क्या उसको छवियों के बारे में जानकारी नहीं है? लेकिन व्यक्तिगत तौर से इन्होंने जो निचला स्तर चुना है, ये बहुत पतन की तरफ है पार्टी। और ऐसी स्थिति में तो इनकी मतलब छवि धूमिल तो हो ही रही है। और सबसे ज़्यादा खामियाजा इनकी दिशाहीनता के कारण आज AI जैसा जो इतना बड़ा एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है, जिसपे आने वाले मतलब भविष्य की दिशा और दशा तय होगी, वहाँ व्यवधान पैदा करना मतलब एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। ये कह सकते हैं कि अब कांग्रेस का नेतृत्व किन लोगों के हाथों में है। अब ये वो कांग्रेस नहीं है जिसने आज़ादी के बाद देश को चलाया। अब सत्ता से बाहर वाली कांग्रेस है जो सत्ता के लिए इतनी तड़प रही है कि वो जातिगत जनगणना के आधार पर देश की जनता को बांटने के लिए तैयार है, भाषा के आधार पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने के लिए तैयार है, लोकतंत्र के नाम पर वो कुछ भी ऐसा करने को तैयार जिससे या तो देश बटे या राज्यों में बंटवारा हो, भाषा के आधार पर वैमनस्यता फैले और फिर हम देश में या तो राज करें या फिर अराजकता है। आपकी राय? क्योंकि कांग्रेस ये कह चुकी कि बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, नेपाल की तरह भारत में भी स्थितियां बन सकती है। और ये कांग्रेस के छोटे नेताओं ने नहीं कहा, सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं ने इस पर बात की है। सलमान खुर्शीद और एक और लीडर हैं जो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की सरकार से, वहाँ के राष्ट्रपति से भारत में सत्ता बदलने के लिए मदद मांगने गए थे। जॉर्ज सोरोस ने तो कई बिलियन डॉलर भारत में सत्ता बदलने के लिए खर्च किए हैं और उसकी पार्टी के, उसकी संस्था के लोग कांग्रेस के सदस्य हैं। आपकी राय? असल में
राघवन जी क्या कि राहुल गांधी अब पूरे अपने टारगेट किए हुए हैं जेएनजी पर। ये जो आपने जिसका जिक्र किया, भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ जैसे घटनाक्रम हुए पिछले कुछ सालों में और सत्ता परिवर्तन हुए, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, उसमें ये कहा गया कि ये जेएनजी का आक्रोश था और इसके आधार पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। राहुल गांधी को ये लगता है कि ये जेएनजी को भारत में भी बरगलाया जा सकता है, क्योंकि युवाओं में जोश होता है पर होश नहीं होता। अब मैं ये 2-3 बात आपसे रखना चाहता हूँ जी। एक तो क्या है कि वो युवा जिनको आप बरगलाना चाहते हैं, आपका फोकस यदि 3 देशों पर है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में क्या हुआ, यदि उसको आप फोकस करना चाहते हैं तो उसका रिजल्ट पर भी विचार कीजिए। जैसे तीनों जगह सत्ता बदली, नेपाल में बदली, श्रीलंका में बदली और बांग्लादेश में बदली। ये कहा गया कि जेएनजी ने बदली, पर जब सत्ता वहाँ काबिज हुई तो उसमें कितने जेएनजी लिए गए? उसमें जेएनजी को उपेक्षा की गई, नदारद कर दिया गया, टोटली उनको बाइकाट कर दिया गया। तो इसका मतलब ये जेएनजी का आंदोलन था ही नहीं, ये युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर चलाई गई थी। और यही प्रयास भारत में राहुल गांधी करना चाहते हैं, युवाओं के कंधों का इस्तेमाल करना चाहते हैं और बंदूक चलाना चाहते हैं सरकार पर। लेकिन ये मंसूबे इसलिए पूरे नहीं हुए क्योंकि ऐसा एक असफल प्रयोग हम किसान आंदोलन के रूप में देख चुके हैं। किसान आंदोलन भी वही था कि संसद या पीएम हाउस या उसमें जनता घुसा दी जाए। लाल किले पर तो जनता उसमें चढ़ी गई थी, वो इसी का ही आंदोलन था। किसानों के नाम पर जो वहाँ लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहराया गया, वो यही आंदोलन था जिसमें इनको असफलता हाथ मिली। अब ये चाहते हैं कि ये आग बुझनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी के टारगेट पर युवा हैं, महिला हैं और अब अगला उनका निशाना किसान है। हमने देखा संसद में भी महिलाओं को कैसे उन्होंने आगे किया और दलित महिलाओं को आगे किया। प्रधानमंत्री की उन्होंने कुर्सी घेर ली ताकि यदि महिलाओं पे कुछ हमले हो तो कहा जाए कि साहब दलितों का उत्पीड़न कर रही है भाजपा। बाहर आते हैं संसद के बाहर तो वो किसी भी केंद्रीय मंत्री को कह देते हैं गद्दार। फिर वो अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी बाइट देते हैं, मीडिया से बात करते हैं तो खुद बीच में आके उनका हाथ पकड़ लेते हैं। तो जब उनका नेता ही ऐसी ओछी हरकतें कर रहा है तो उनके कार्यकर्ता तो ऐसा करेंगे। और उस कृत्य को पूरी दुनिया जिस पर लजा रही है उस पर ये गाल बजा रहे हैं ये कांग्रेस वाले, ये उसको जायज़ ठहरा रहे हैं। ये बताने सबसे बड़ी बात तो क्या है राघवन जी, आप ये देखिए इस प्रदर्शन की तुलना इन कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी से कर दी कि महात्मा गांधी जी तो कम कपड़े। कांग्रेस की जो पीढ़ी उसे पता ही नहीं महात्मा गांधी क्या, वो कांग्रेस को नहीं समझ रही है, वो देश को नहीं समझ रही है। महात्मा गांधी ने तो देश को समझने के लिए उस समय यात्रा की थी जनरल बोगी में बैठकर, उनकी नकल की। नकल में भी अकल की जरूरत होती है योगीराज जी, नहीं तो कई बार बच्चे जो परीक्षार्थी नकल करते हैं और किताब में लिखा होता है कि शेष प्रश्न 13 पर पढ़िए, तो वो ये भी लिख कर आ जाता है कि शेष प्रश्न 13 पर देखिए। तो ये जो नकलची हैं, ये नकलची बंदरों से भी गए गुजरे। लेकिन मैं बता दूं कि जो आज की कांग्रेस है उसको भारत की समझ नहीं है। गांधी को समझनी थी तो महात्मा गांधी ने तो देश की यात्रा की, राहुल गांधी को लगा कि उन्होंने भी देश की यात्रा कर ली, वो भी गांधी हो गए। ये राहुल गांधी आज भी देश को समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ जलेबी गली गली बनती है। और उन्होंने कहा कि ये जलेबी तो बहुत गजब की चीज़ है, क्या बढ़िया स्वाद है इसका, इसकी फैक्ट्री बनाएंगे। अब ये एक तरह से जो चौराहों पर कई बार मदारी जो बातें करते हैं, तो ये जो भले ही वो देश के एक ऐसे परिवार से आते जो जिनका नाम कांग्रेस से जुड़ा हुआ, लेकिन उनकी बातें बिल्कुल ऐसी अटपटी सी। तो मुद्दे की बात इसमें यह है कि एक तरफ हमारी यूएस से कोई ट्रेड डील नहीं हुई है, लेकिन देखिए नागेंद्र जी, कांग्रेस यूएस की ट्रेड डील को लेकर आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। वो जब डील ही नहीं हुई है अमेरिका से, तो आप किस बात पर लोगों को भड़काना बरगलाना चाहते हैं? योगीराज जी ने कहा कि भारत में किसानों के जरिए तख्ता पलट की कोशिश थी, वो विफल हो गई। उसके बाद शाहीन बाग भी हुआ जिसमें सीए और एनआरसी को लेकर तख्ता पलट की कोशिश की गई, उसके लिए भी फॉरेन फंडिंग हुई थी। और उसको चलाने वाली संस्था पीएसआई, पब्लिक पीएफआई, हाँ, जो थी पॉपुलर फ्रंट, तो उस पर वो भी देखिए आप, जब उसकी जांच हुई तो वो देश विरोधी निकली, उस पर पूरे देश में एक साथ छापे मारे गए, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये इन सब चीज़ों को जोड़कर सत्ता चाहते हैं। सत्ता पाने के लिए उन्होंने वो अवैध तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जो ना तो लोकतंत्र में जायज़ है और ना देश की भक्ति के हिसाब से जायज़ है। हमें लगता है कि कांग्रेस की लीडरशिप पटरी छोड़ चुकी है, अब वो पटरी पर आना भी नहीं चाहती।
उस पर जो कुछ हो सकता है देश के खिलाफ उसमें लगे। एक उदाहरण है यूएस ट्रेड डील का, हुई नहीं है मगर कह रहे हैं कि किसानों को बेच दिया, किसान मर गया, बर्बाद हो जाएंगे। अब आप ये इसी को बोलते हैं प्रोपोगंडा करना, आपकी राय? बिल्कुल राघवेंद्र जी, ये ट्रेड डील की बात नहीं है। देखिए, एक भारतीय अर्थव्यवस्था को लेके बयान देखिए आप, सेना के शौर्य पे क्या बयान दिए गए, न्यायपालिका पे देखिए आप, चुनाव आयोग पे देखिए, ईडी पे देखिए। देखिए, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष की दोनों की भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब एक पक्ष माईवे अथवा हाईवे वाली बात पे अड़ जाए और सरकार के हर फैसले को और योजना को आप नकारात्मक चश्मे से देखने लग जाए, तो फिर इस तरह की स्थिति आती है। कांग्रेस ये समझने को तैयार नहीं कि 2014 से वो इधर के उधर की बातें आए बाएं साए करके किस तरह लोकसभा, ना केवल लोकसभा चुनाव में बल्कि राज्य दर राज्य चुनावों में उसकी क्या हालत हो रही है। वो फिर भी ये मानने को तैयार नहीं कि हम पिक एंड चूज वाली जो है हमारी विरोध, वो हम गलत चीजों का विरोध कब चुन रहे हैं, गलत चीजों पे हम अपनी जो पहचान है वो देश के सामने ला रहे हैं। और इसमें वही स्थिति है कि जिंदगी भर यही भूल करता रहा, जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो अब इसको क्या कहा जाए, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं। हमें लगता है कि अगर इस पर की जाए बात तो थोड़ा बहुत अच्छा बुरा सब में होता है। लेकिन आप देखिए कि चीन जाते हैं कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एक वहाँ जो है एमओयू साइन होता है कांग्रेस और पाकिस्तान की पार्टी, चीन की पार्टी के बीच में। ये जो चीज़ें हैं यहीं से शक की शुरुआत होती है। जब चीन से तनाव था तब रात के अंधेरे में चीनी राजदूत से राहुल गांधी मिलने जाते हैं, उनसे पूछा जाता तो वो इनकार करते हैं। बाद में जब चीनी दूतावास खुद स्वीकार करता है तो कहते हैं कि हाँ मैं मिलने गया था। दुश्मनों से चोरी छिपे मिलने का क्या मतलब है? पाकिस्तान के पक्ष की बात करने का क्या मतलब है? सिंदूर ऑपरेशन में जब पाकिस्तान को हम तहस नहस करते हैं तो राफेल गिरने के सवाल करने का क्या मतलब है? गलवान घाटी में जब हम चीनियों को मारते हैं तब हमारे कितने सैनिक मरे, ये सवाल करने का क्या मतलब है? बहुत सारी चीज़ें हैं। अमेरिका से डील हुई नहीं, उसके किसान विरोधी कहने की बातों का क्या मतलब है? एआई पर भारत बड़ा सम्मेलन कर रहा है, वहाँ जाके विरोध करने का क्या मतलब है? इन सब के मतलब मिला जुला कर ये आते हैं कि कांग्रेस देश के लिए इस समय अच्छा तो नहीं कर रही है। रमेश जी, आपकी छोटी सी राय। राहुल गांधी के पूरे राजनीतिक कैरियर को अगर गहराई से देखें और उनकी विचारधारा को देखें, उनके बयानों को जोड़ के एक कड़ी के रूप में देखा जाए तो उससे एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल के आती है कि राहुल गांधी को देश की संस्कृति का कतई ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी बहुत बेशर्मी से विदेशी ताकतों का एजेंडा चला रहा है। उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाज नहीं है कि इस देश के लोग उनकी इस नग्न हरकत को बिल्कुल खुली आंख से देख रहे हैं। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कोई समझ ही नहीं रहा। अगर राहुल जेएनजी को मोबिलाइज करना चाहते हैं और उन्हें यह समझना चाहिए कि भारत का जेएनजी की जो सूझबूझ है वो बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के जो जेएनजी है उनसे लाख दर्जे अच्छी है, क्योंकि उनके लाख प्रयास के बावजूद वो मोदी के साथ खड़े हैं। रमेश जी, भारत का जेएनजी दुनिया की कंपनियों का सीईओ बनता है, ना तो वो बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका और नेपाल की तरह पीछे नहीं है। यहाँ के लोगों में समझ है। और सबसे खास बात यह कि राहुल जो कर रहे हैं उससे कांग्रेस के सीनियर लीडर भी सहमत नहीं है, उनके साथी दल भी सहमत नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कांग्रेस के लिए आत्मघात का रास्ता चुन लिया है और उसी पर वो चल रहे हैं। किसी की सलाह को मानने को तैयार नहीं और पार्टी को डुबाने में वो लगे, क्योंकि अब सिर्फ 3 राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार है, बाकी जगह तो वो एकदम साफ है। और जहाँ से कांग्रेस, पाठक जी, साफ होती है दोबारा लौटती नहीं है। भारत के जो राज्य हैं वो बताते हैं कि एक बार कांग्रेस जहाँ हार गई उसके बाद आप देखिए कि 20-20 साल हो गया लौट नहीं पा रही, चाहे वो बिहार हो, कलकत्ता हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश में 15 महीने छोड़ दीजिए आप, और देखिए आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, हारने के बाद तो दिल्ली देखिए आप, एक बार हारी तो फिर वापस ही नहीं आ रही। आपकी राय? कांग्रेस में आत्ममंथन की जरूरत थी और आंतरिक सफाई की जरूरत थी, लेकिन राजनीतिक सफाई हो गई उसकी पूरी तरह से जी। और यहाँ पे जो बात है इसकी खासतौर पे पूरे प्रदर्शन की, तो अभी इन्होंने क्या किया है कि कैडर बेस्ड पार्टी को मुकाबला करने के लिए इन्होंने एक आंदोलनकारी, जो इनका टैलेंट हंट है उसमें केवल आंदोलनकारियों की भर्ती होगी और इसका परिणाम आगे चल के ये होगा कि ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि जब इस तरीके की मानसिकता जिन पे दिशा जिनको नहीं होती है वो फिर कुछ भी करते हैं। और आप आपराधिक प्रवृत्तियों में ये सर्वे हुआ है और इससे सामाजिक
विद्रूपता आएगी अपने देश में और बहुत ही स्थिति भयावह होगी, जो अपन कहते हैं गृह युद्ध की स्थिति। तो वो विषय तो एक अलग विषय है, नहीं, उसी तरफ ले जाने की कोशिश है, अलग नहीं है, इसी से जुड़ा हुआ है। योगीराज जी, आपकी कुछ टिप्पणी है इस पर? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस के साथ साथ उन युवाओं को सोचने की आवश्यकता है। अभी जो 6-7 जो लड़के गए समिट में, इनमें किस कदर डंडे मारे, वहाँ की पब्लिक नहीं मारा इनको, पुलिस ने अलग ठोका। अब कोर्ट कचहरी मुकदमे में चक्कर लगाएंगे। राहुल गांधी के कोर्ट के खर्च तो कांग्रेस उठा लेती है, इन युवाओं का खर्च कौन उठाएगा? बिल्कुल। लेकिन एक बात और जी, तो इन युवाओं को भी सोचना चाहिए कि भविष्य आपका खराब होना है। अब कांग्रेस के चक्कर में आप पड़ेंगे, चाहे महिला हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे युवा हो। बिल्कुल, आप अपना भविष्य पहले देखें, किसी के बरगलाने में ना आए, नहीं तो लोग तो 72 उन्हों की सपना दिखा के मरने बैठने का लिए तैयार करते हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार, कांग्रेस जिस स्टैंड पर है वो लोकतंत्र की आड़ में देश के खिलाफ खड़ी हो रही है, और अब उसमें निर्लज्जता आ गई है। इंटरनेशनल फोरम के जो फंक्शन होते हैं उसमें भी देश की खिलाफ काम कर रही है। विदेश में जाकर भी कांग्रेस के नेता देश की बुराई कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता भारत विरोधी संस्थाओं के उपाध्यक्ष भी हैं। तो बहुत सारी बातें, देश इसको समझ रहा है, इसलिए अभी तक कांग्रेस की सारी चालें सफल नहीं हो पाई, चाहे वो आंदोलन की हो, चाहे वो अराजकता फैलाने की हो। बाखबर में मैं सभी साथियों का बहुत साधुवाद करता हूँ। नागेंद्र जी, आपका धन्यवाद। योगीराज जी, आपका धन्यवाद। रमेश जी, संदीप जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद किया, आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर ये जो शर्टलेस प्रदर्शन है, ये कांग्रेस की शर्ट उतार रहा है या अपने मुद्दों को जनता के सामने ला रहा है, आने वाला समय तय करेगा। बाखबर में इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।